हैं। पहली बात तो यह है कि आईएमएफ से मांगना और आईएमएफ से तवक्को रखना, ये आईएमएफ के आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ कि उसने मुल्कों की मईशत को दुरुस्त सिमत पे लगाना है। ये आलमी मालियाती इदारे जो हैं ये अपने मैंडेट के ऊपर चलते हैं, अपने आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट के ऊपर चलते हैं। 78 साल तारीख गवाह है कि आईएमएफ ने किसी भी मेंबर मुल्क को माशी तंदुरुस्त बनाना या एथलीट बनाना उसने करके नहीं दिखाया। उसके पास कोई सक्सेस की एग्जांपल 78 साल में नहीं है, और उसकी वजह यह है कि ये उसका मैंडेट नहीं है। ये हमारा अपनी सियासी क़यादत और माशी क़यादत का मैंडेट। दूसरी, आप इंसानी तारीख देख लीजिए। हर मुल्क जो है इट्स फॉर इट्स ओन, वो अपना मुफाद देखता है। उसने किसी दूसरे मुल्क को या दूसरे मुल्क की मईशत को सीधा करना ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। ये गेम चेंजर जो है ये मुल्क के अंदर जब तक नहीं होगा, ये चीन हो जाए, ये सीपैक हो जाए, ये सऊदी हो जाए, अमेरिका हो जाए, आईएमएफ हो जाए, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं। अच्छा, अब आपने कहा कि हमारे पास ऑप्शन क्या है। चौधरी साहब, मैं पला बड़ा हूं फैसलाबाद में, और जब मैं वी वर ग्रोइंग अप तो उस वक्त टांगे पड़े हुआ करते थे वहां। तो मुझे याद ये आता है कि आप अगर घोड़े को पीछे लगा दें टांगे के, तो वो मामला चलता नहीं है, घोड़ा आगे होना। हमारे यहाँ सारा का सारा फोकस जो है वो टैक्स कलेक्शन में है, टैक्स नेट बढ़ाना है, टैक्स कलेक्शन करनी है। आपने घोड़े को पीछे रखा है और टांगे को आगे लगाया हो। देखिए, जब तक फोकस ग्रोथ के ऊपर नहीं होगा उस वक्त मामला कुछ नहीं बनता। ऑप्शन हमारे पास यही है कि ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ जो है उसको बढ़ाएंगे, केक के साइज बढ़ेगा। जैसे ही केक का साइज बढ़ेगा तो उसमें जो एक स्लाइस है, कमाएगा तो देगा ना डॉक्टर साहब। वो कह रहे हैं तुम कमाओ नहीं लेकिन हमें देते रहो, तो कैसे देगा बेचारा। आप सोचिए कि कोई 40% कॉर्पोरेट टैक्स है, उसके ऊपर 10% सुपर टैक्स लगाते हैं। यानी कि माल कमाना, कंपनीज के लिए आमदन कमाना गुनाह हो गया है इस मुल्क के अंदर। अगर 50% आपने टैक्स लगा देना है कॉर्पोरेट इनकम के ऊपर, तो वो कंपनी तो पाकिस्तान नहीं ठहरेगी। अब हम कह रहे हैं या अफवाहें आ रही हैं कि पर्सनल इनकम टैक्स भी बढ़ाया जाएगा। यानी कि दुनिया में 193 ममालिक हैं, आपने कोई 50% का टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स रखा है। मुझे नहीं याद आता कोई एक आधा अफ्रीका का मुल्क है, कैमरून जैसा, जिसमें 50% टैक्स है। बाकी दुनिया में कहीं 50% टैक्स है। अब अगर आप 45% पर्सनल इनकम टैक्स ले जाएंगे तो फिर जो ऑलरेडी जो अमीर तरीन पाकिस्तान के लोग हैं, जो हाई इनकम इंडिविजुअल्स हैं, वो पाकिस्तान से भाग रहे हैं। वो ये टैक्स नहीं देंगे, वो किसी और मुल्क में जाके अपनी टैक्स की रेजिडेंसी कर लेंगे। तो टैक्स के ऊपर फोकस जो है, ये जिसको वो हम कहते हैं इकोनॉमिक्स की जुबान में सीक्वेंसिंग ऑफ रिफॉर्म। अगर आपने रिफॉर्म लानी है तो पहले ग्रोथ के हवाले से लाएं। ये टैक्स के ऊपर सारा सारा फोकस जो है ऐसे नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक। प्राइस साहब, दूसरे इशू की तरफ आते हैं। इमरान खान साहब ने आज आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ और मुज़ाकरात के दरवाजे खोले जाएं, और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। ना पाकिस्तान माशी तौर पे मुस्तहकम हो सकता है, ना सियासी तौर पे मुस्तहकम हो सकता है। तो मेरा ख्याल है अच्छी बात है, और ये वो यू टर्न है जो अच्छा यू टर्न है। इसका ज़ाहिर फ़ायदा होगा पूरे पाकिस्तान को। मना किसने किया था? अगर ये आज समझ आई है तो इट मीन्स आपने फिर 3, 4, 5, 6 साल या 2011 के बाद जो कुछ किया। वैसे ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान आपने देख लिया, तो पाकिस्तान की 1 साल की जो माशी कारकर्दगी है वो आपके सामने है। तो अब आपको कुछ उम्मीद नजर आ रही है, क्योंकि ग्रोथ जो है वो 2.4 तक पहुंच चुकी है, जो जाहिर है कभी नेगेटिव होती थी। तो ये, और दूसरा गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि माशी तौर पर हमारा ट्रैक अब दुरुस्त है। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से चौधरी साहब मिली जुली पिक्चर है। उसमें अच्छी खबरें भी हैं, कुछ बुरी खबरें हैं। देखिए, एक्सपोर्ट्स के हवाले से अच्छी खबर है, जो टारगेट फिक्स किया था, मेरे ख्याल है कि $30 अरब का टारगेट था, वहां पे हम पहुंच जाएंगे। जो टैक्स इकट्ठा करने का टारगेट था कोई 9,400 अरब का, उसके भी बहुत करीब हैं, पहुंच जाएंगे। जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है, जो आप समझिए कि चमकता हुआ सितारा सारे सारे खेल में है, वो हद सेट किया था 3.5% का, वो 6% पे चले गए हैं। इंपोर्ट को चाहे मसनूई तरीके से, लेकिन उसके ऊपर कैप कर लिया गया, उसको रोक लिया गया है। 58 अरब का कहीं टारगेट था, मेरे ख्याल है 55 अरब के करीब कहीं इंपोर्ट जो आती हुई नजर आ रही। जो खतरे की घंटियां हैं
उसमें मैं समझता हूँ सबसे बड़ी खतरे की घंटी है पब्लिक डेट, जो कौमी कर्जा जात। अब आप अंदाजा कीजिए कि 1999 में चौधरी साहब उस वक्त हमारा जो कौमी कर्जा था वो 4,000 अरब का था। आज हम बैठे हैं 71,000 अरब पे, यानी कि एक साल में इतना कर्जा ले लेते हैं जो टोटल कौमी कर्जा था 1999 में। तो ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। और दूसरी का आपने जिक्र किया कि जो ग्रोथ रेट है माशी तरक्की का, वो हद कोई 3.5% था और बताया जा रहा है कि 2.4 पे आएगी। इंडस्ट्रियल ग्रोथ बुरी खबर है, कुछ 3.5%, 3.4% का टारगेट रखा गया था और वो 1.2 पे आए। तो मिली जुली सी पिक्चर है। 3 महीने जो गुजरे हैं अभी, उसमें कुछ हौसला अफजा इशारे सामने आए हैं, लेकिन ये कह देना कि सिर्फ 3 महीनों के अदाद शुमार के बेसिस के ऊपर एक सस्टेनेबल ग्रोथ आ गई है या एक बड़ी खूबसूरत सी पिक्चर नजर आने लगी है, मैं समझता हूं कि वो दुरुस्त नहीं होगा। ठीक हो गया। अब अगला सवाल डॉक्टर साहब आपसे ये होगा कि आप तजवीज़ दें कि वज़ीर ख़जाना को क्या करना चाहिए, कि उसके पास ऑप्शंस क्या है, लेकिन उस तरफ आने से पहले मैं शौकत पाश साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। पाश साहब, ये अब माशी तौर पे कहा जाता है कि पाकिस्तान थोड़ा सा बेहतर फेस में है। उससे पहले तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे और ऐसा लगता था जैसे डिफ़ॉल्ट कर देगा, लेकिन अब डिफ़ॉल्ट से तो बाहर आ गए और IMF जो है वो भी मुतमईन है, आलमी बैंक भी मुतमईन है, क्योंकि सबका ख्याल ये था कि 2 से नीचे ग्रोथ होगी, लेकिन ग्रोथ 2 से ऊपर गई है। तो मेरा ख्याल है इकनॉमिक वजूहात से अब हम राइट ट्रैक पे हैं। थैंक यू सो मच। अगर गुज़श्ता 3-4 साल का कंपेयर किया जाए, फिर तो वो कभी था खुदा न खास्ता पाकिस्तान श्रीलंका बन रहा है जी। डिफ़ॉल्ट की आपने खुद बात कर दी, तो वी आर नो मोर ऑन दैट ब्रिंक। हम उससे सिर्फ यह है कि बच गए, बल्कि हम उससे खासे आगे निकल गए। लेकिन डॉक्टर साहब ने जैसे बात की कि ये कहा जाए कि बिल्कुल हम सिक्योर हो गए, वो सूरत हाल नहीं है। मसलन कोई लैंडर अभी हाथ खींच ले, ठीक, सही बात, या कोई रोल ओवर करने से इनकार कर जाए, तो जो हम दावा करते पैसे हैं, वापस मांग ले, वह पैसे वापस मांग ले, तो फिर वो हमारे लिए मसला बन जाएगा कि हम क्या करेंगे। इसलिए वो कहते हैं ना, कदम फूंक फूंक के रखने वाली बात है। बजट ठीक है, कल आ रहा है, लेकिन रिलीफ की जो आप बात कर रहे हैं, या मैं सोचूं जो बजट बनी IMF की कंडीशन में रहा है, तो मैं उससे विल बी वेरी नाइव टू एक्सपेक्ट कि मुझे रिलीफ मिलेगा। मुझे पाकिस्तानी शहरियों को टैक्सेस, GST फलां चीज़ पे बढ़ना है, फलां चीज़ पे बढ़ना है, खुदा करे ऐसा ना हो कि 10% GST आप खुराक पे, अद्वियात पे, स्टेशनरी पे अगर ये मान लिया जाता है, क्योंकि 3,000 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस, वो 900 से 1200 की बात है, वो करने हैं। तो लिहाजा एक टफ सिचुएशन है, लेकिन तसल्ली की बात इतनी है कि वो जो एक तलवार थी, कम अज कम उससे हम थोड़ा सा, वो तलवार खिसकी है, दूसरी तरफ चली गई है। वो श्रीलंका वाली जो बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2022 जो अप्रैल के बाद का सिनेरियो था, उसमें तो शायद ख्वाहिशात भी थी कि ये पाकिस्तान श्रीलंका बन रहा है, ये डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। फिर वो IMF जैसे नाक रगड़ रगड़ के उन्होंने वो पहले वाला प्रोग्राम मुकम्मल किया, अब दूसरा आ रहा है। इसलिए इशारिये जिसको कहते हैं, वो बेहतर हैं, बट नॉट कंप्लीटली आउट ऑफ सम ग्रे एरियाज। बिल्कुल ठीक। अब काज़मी साहब आप फरमाइएगा, सर ये हमारे पास ऑप्शन क्या है? क्या अगर फर्ज करें इमरान खान साहब होते तो ये सूरत हाल मुख्तलिफ होती, हमारे पास पैसा आ जाता, और अब क्योंकि जेल के अंदर बैठ के भी और सारी PTI ये कह रही है कि जी बड़ा बुरा बजट बन रहा है, तो अगर ये PTI की गवर्नमेंट होती तो इससे अच्छा बजट हो सकता था? देखिए, जो भी अपोजिशन में होता है, आज तक हमने नहीं सुना कि 76 साल में कभी किसी ने कहा कि ये हुकूमत बड़ा अच्छा बजट बना रही है। वो हमेशा तनकीद ही करते हैं। लेकिन आज अगर हम 2.4% को तरक्की की शरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो फिर 6% पे तो हमें भांगड़े डालने चाहिए स्टूडियो के अंदर के। जनाब उस दौर में तो 6% थी, वो भी 3 साल पहले की बात है ना। तो मसला ये है कि यहाँ पे इकोनॉमी को अगर आप देख लें कि अगर कहा जा रहा है कि हम डेंजर जोन से बाहर निकलें, किस बुनियाद पे बाहर निकलें?